ये था आपकी लॉबी में से सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? जी सर, मेरा ही था और एक 122 था। 120 आपका सर। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी। साथियों, आज 19 मार्च पटवारी पेपर का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो छूट गया है और हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा एनालाइज बताएंगे कि आज का स्कोर क्या रहा और कहां से पूरा लेवल पूछा गया। आप वीडियो को लास्ट तक बने। मनोज परमार है सर मनोज परमार सर, आप अभी एग्जाम दे के आए हैं, पटवारी का पेपर जो एक लेवल था वो कैसा रहा? मेरा आज तो हार्ड पेपर था। मेरे को खुद को लगा है कि हार्ड पेपर कुछ दिन पहले जो शिफ्ट आ रही है वो बहुत सरल आ रही थी और आज नया पैटर्न नहीं देखा गया। मतलब जो एमपी में भी न्यू पैटर्न नहीं देखा गया। करंट भी एमपी का पूछ लिया उनने और डीप में भी जा रहा है एमपी में। जैसे वो उसने बोला कि शाजापुर जिला कब बनेगा, गुना जिला कब बनेगा। तो शाजापुर तो जिला ही है ना। जिला क्या कब सन बना? पूछा, अच्छा, 1901, 1902, 1903, 1904। अभी ऐसा तो बन ही नहीं पाएगा। उसके बाद गुना का भी पूछा। मतलब माना कि अपन चलते हैं, हाँ अंदर डीप में जा रहा है, क्योंकि आप जिलों का भी अभी आने वाले समय में आप जिलों का भी अंदर जिला कब गठन हुआ ये पढ़ के जाएं। क्योंकि नॉर्मल जिला 1998 वाले 1998 वाले पढ़ लोगे आप, 2003 वाले पढ़ लोगे, 2008 वाले पढ़ लोगे, 2013, 2018 ये नए वाले तो सभी को याद है। उससे पुराने जो भी है वो जिले आप पढ़ के जाओ, क्योंकि मेरे इसमें 2 क्वेश्चन आए थे जिले वाले, गुना का और एक शाजापुर जिला का। उसके बाद 2026 में राला मंडल का भी पूछा था उसने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म वो पूछा था, सन कौन सा सन आया था, 1800 वाला पूछा था। उसके बाद में 2025 का उनने अपने मध्य प्रदेश में एक नई नीति आएगी उसके बारे में पूछ लिया, उन्होंने करंट डाल दिया। उसके बाद चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो पूछा था उसने। अर्थशास्त्र के 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद संविधान के 2 क्वेश्चन पूछे थे कि उसने मौलिक जो अधिकार है वो कौन सा संशोधन में मतलब अभी किया है, मतलब वो। उसके बाद में 226 संशोधन, 226वां कौन सा मतलब कौन सा अनुच्छेद है। उसके बाद में व्यापार और वाणिज्य जो उसका अनुच्छेद पूछा और उसका धारा भी पूछा उसने। मतलब नया पैटर्न उसने प्रबंधन में दिया था इस बार नया, मतलब इसमें जीके में नहीं दिया उसने, प्रबंधन में दिया था। मतलब और मतलब इतिहास से तो एक आया था कि चोल शासक का भी आया था, उसने पूछा था कि चोल मतलब बड़े लैंग्वेज में थी, लेकिन मेरे को भी खुद को समझ में नहीं आया कि पूछ रहा था कि 1, 2 ऐसा चोल के नाम दिया था। मैंने भी पहली बार सुने थे उनके। और कुतुब मीनार किसने मतलब वो लास्ट वाला किसने बनाई थी, मतलब वो वाला क्वेश्चन थे। और उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि अभी जो कोविड के जो टीकाकरण हुआ था वो उसमें पंचायत कौन सी थी, मतलब वर्तमान में पंचायत कौन सी थी। जैसे उसने डिंडोरी दी थी, बालाघाट दिया था, सरडोल दिया था, गवालियर, मतलब कौन सी है, मतलब किसी को भी नहीं ऐसा समझ में आएगा। करंट का डाला उसने नया। हाँ, उसके बाद में आपको मैं गणित के क्वेश्चन बता देता हूँ जो हाल ही में मैथ्स में जो पूछे गए हैं। जैसे कार्य समय के 3 क्वेश्चन आए थे और कार्य समय के ऐसे नहीं आ रहे कि जो आप नॉर्मल बना रहे हो। वो 17, 13 और 21 का वो एलसीएम लो, फिर उसको वो करो, उसमें फिर उसने बताओ अनुपात दे दिए, फिर इंटू करो और फिर आपको सॉल्यूशन करने पे भी फिर पॉइंट में आंसर आ रहा है और बट्टे वाले क्वेश्चन मतलब बट्टे में भी दे रहा हो, थोड़ा सा अंदर डीप जा रहा है। डीप में जा रहा है मतलब। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन? और उसके बाद नल टंकी का 1 क्वेश्चन आया था, सरलीकरण के 3 क्वेश्चन आए थे, उसके घातांक करने का 1 क्वेश्चन आया था, समय दूरी के 3 क्वेश्चन, समय दूरी के तो समय दूरी है ना डिस्टेंस, और वो इसके 5 क्वेश्चन मान के चलो। औसत दूरी के 3 क्वेश्चन उसने पूछे थे। उसके बाद क्षेत्र मिति का पूछा था, समलम सूत्र पूछा था उसने, प्रायिकता के 2 क्वेश्चन, उसमें औसत ऐड कर दिया था इस बार नया पैटर्न में। एचसीएफ एलसीएम पूछा था 1 क्वेश्चन उसने, प्रतिशत के विद्यार्थी वाले को पूछ रहा हो कि रसायन में इतने प्रतिशत पास हुए, कि हिंदी में इतने प्रतिशत पास हुआ, तो सरल है बन जाएंगे। उसके बाद लाभ आने में वो चॉकलेट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें इतना है। उसके बाद में उसमें कभी लाभ पूछता है, कभी हानि पूछता है और 2-2, 3-3 दे रखा उसने। उसके बाद ज्यामिति जो ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन आया था और औसत के 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें एक प्रायिकता ऐड कर दी थी उसने। और हिंदी में बता देता हूँ कि कारक आया था, पर्याय शब्द आया था, मुहावरा आया था, समाज आया था, तद्भव समाज तद्भव वो लोकोक्ति आई थी, वर्णमाला आया था, समाज का 1 क्वेश्चन आया था और अलंकार के 2 क्वेश्चन आया था, शुद्ध और अशुद्ध का 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद में मैं प्रबंधन का भी बता देता हूँ कि प्रबंधन के 3 क्वेश्चन आए थे, संगठन का 1 क्वेश्चन आया था, एक नियोजन का आया था, एक वो मेरे को भी फिर उसके बाद तो डीप में इतना पूछा था कि मुझे भी। सर ये सब आपने पूरे इसमें बता दिया। अब इंग्लिश या कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर में मेमोरी सीपीयू का पूछ रहा था, सॉफ्टवेयर का पूछ रहा था, वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा था। उसके बाद में मतलब थोड़ा बेसिक ही पूछ रहा था वो, जिसने पढ़ रखा। मतलब क्या है कि इंग्लिश देता है
आपको एक बता रहा हूँ, हिंदी भी नाम पढ़ के जाना। मैंने तो हिंदी पूछ रहा है, इंग्लिश तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, और फुल फॉर्म भी पूछ रहा हूँ। हिंदी में फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब आपको इंग्लिश पढ़ के जाओगे ना तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में उसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ए लिख रहा बी, मतलब मेरे को खुद को भी नहीं आता। एस भी लिखेगा ना तो हिंदी लिख रहा हो, एस में भी अपन जैसे इंग्लिश का वर्ड अपन समझ में सकता है बट लिखता है, तो बट हिंदी में लिख रहा है, मतलब आपको समझ में कंफ्यूजन करने के लिए। और उसके बाद इंग्लिश में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, और इसके बाद में आर्टिकल तो एक भी नहीं आया था क्वेश्चन। और उसने एक नया पैटर्न आया, मतलब ऊपर नीचे, मतलब वो क्या कर रहा कि जब ABCD, मतलब वो मतलब एक पैसेज दे रहा लंबी वाले, 4 पैसेज दे रहा हो, 4 पैसेज को पढ़ो, उसके बाद उसके हिसाब से जमाओ कि ये पैसेज कितने ए आएगी, बी, और ऐसे 3 क्वेश्चन दिए आज उसने। अच्छा, ये सब पूरा पेपर का आपने अच्छे से एनालाइज किया। और रीजनिंग में भी आपको मैं बता देता हूँ, रीजनिंग में आज सरल नहीं पूछी है, मैं बता देता हूँ। रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा था उसने कि इधर 22 दे रहा है, उधर 3000 4000 के लगभग दे रहा, भाग दे रहा, तो क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्यूशन। मतलब उसने इस बार सीरीज में भी नया पैटर्न लाया, और सीरीज ऐसा दे रहा है कि 2 क्वेश्चन ऐसा सीरीज लगेंगे, आ रहा है बहुत सरल है। तीसरे क्वेश्चन पे जाओगे तो वो 0 दे रहा, और डायरेक्ट तो 65 दे रहा, 65 से उसके बाद में आपको दे रहा 300, और उसके बाद आप इंटू करके जाओगे तो आपको उधर आ रहा 8000 के लगभग, 9000 के लगभग। अच्छा, मतलब ये आपने लेवल इतने का। अच्छे से पेपर का और analyze उसके किया। बाद में हाँ, पाई चार्ट के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जो गोले वाले आ रहे हैं, वो उसके बाद वो मतलब वो चार्ट वाले आ रहे हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पाई चार्ट का ध्यान मतलब पढ़ के चलाओ, जाओ। पाई चार्ट तो बन रहा है, प्रतिशत पूछ रहा, औसत पूछ रहा, नॉर्मल बन सकता है। और उसके बाद में रीजनिंग में हाँ, दिशा दूरी के 2 क्वेश्चन आए आज, नए क्वेश्चन आए। मतलब उनने सूर्य उदय वाला भी पूछा था, सूर्य अस्त वाला भी क्वेश्चन पूछा था कि एक व्यक्ति इधर खड़ा है तो इसकी दाईं ओर की कौन सी दिशा बनेगी, परछाई, वो वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन वो आए थे। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में भी 2 क्वेश्चन आए थे उसमें। और तो मेरे को रीजनिंग में नहीं लगा कि कैलेंडर वैलेंडर कुछ भी नहीं आ रहा। और भी कुछ भी नहीं। अच्छा से आपने एनालाइज किया, तो ये बताइए कि 25-25 के उन्होंने कैटेगरी बना दी, तो आपको क्या लगता है 25-25 के देखो 25 की कैटेगरी तो बना रखी, लेकिन मुझे आज साइंस में लगा है कि 25 नहीं आए, 20 के लगभग आए। साइंस में बताऊं, फिजिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन बच रहा। वो फिजिक्स को बताता था, रॉकेट के बारे में पूछा था उसने मेरे को, विभवांतर के बारे में पूछा था। उसके बाद में उसने अपने इधर धातु आधातु के बारे में पूछ के, मतलब रट जाओ धातु आधातु, क्योंकि उसमें तो पूछ रहा है धातु कौन सी है, आधातु कौन सी नहीं है। मतलब वो ऑप्शन दे रहा है आपको वहां कंफ्यूजन करने के लिए, मतलब एक जैसी दे रहा हो, वो उसमें गैस भी ऐड कर रहा हो कि आपके गैस भी इंक्लूड कर रहा हो। और गोबर गैस के बारे में पूछा था उसने। और उसके बाद में साइंस मतलब देखा जाए तो मतलब 10 में से लगभग 20 में से लगभग आपके 12-13 क्वेश्चन तो नॉर्मल बन रहे हैं। हाँ, उसके बाद में उसने क्या करा कि हाँ, आपको अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बताता हूँ। अर्थशास्त्र में उन्होंने एक नया पैटर्न लाया, मतलब उन्होंने एक टॉपिक दे दिया और उसने उसका सूत्र दे दिया 4, उसमें से माइनस प्लस कर रहा, फिर वो माइनस प्लस कर रहा है, फिर उसको प्लस प्लस कर रहा है। मतलब वो एक सूत्र रहता नहीं, जैसे अपन गणित में पढ़ते हैं माध्यिका माध्यिका। और इनमें कि ये जो पेपर बना ये आज के पटवारी के लेवल से ही बना या फिर हाई बना? MP पटवारी के लेवल से बनता ना तो हर कोई आपको अच्छे नंबर बताता। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि MP आपके स्कोर क्या रहा है? मेरा 102 रहा है, क्योंकि मेरा बहुत गंदा स्कोर रहा है। मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा 102 रहा। और मैंने तैयारी करा, मैं अभी नवंबर से ही पढ़ना स्टार्ट करा पटवारी के बारे में। जब से इसकी वैकेंसी आई तो कंटिन्यू पढ़ रहे, तो लगातार कंटिन्यू। मैथ्स आप सोच रहे हो कि आप बुक उठा के पढ़ के आ रहे हो, वो मैथ्स नहीं आ रहा है। यह आपको बता रहा हूँ, लॉजिकल भी आ रहा है, दिमाग भी पचाना पड़ेगा, आपको ऐसा घुमा रहा है। मतलब आप यूँ समझो कि यार इसका ये होगा, ये निकाल देंगे। आसान आसान तो कुछ भी नहीं। आप एक बार खुद देखोगे तो आप खुद ही बता दोगे क्या आया है। मतलब मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ये चीज का इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिसको भी नंबर अच्छा है, अच्छे भी आए चाहे बुरे भी आए, उसको एनालाइज देना जरूरी है, क्योंकि सामने वाले जो आ रहे हैं उनको पता तो चलना चाहिए क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। मतलब ठीक है सर, जानकारी देने पहले तो जय हिंद। क्या नाम है आपका? पंडित शरद व्यास। अच्छा सर, अभी आप पटवारी का पेपर देके आए, क्या आपका स्कोर रहा? मेरा 138 रहा था। 138 था। आपकी लॉबी में से सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? जी सर, मेरा ही था, और एक 122 था। 120। आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर 138। सर यदि हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, यदि मैथ्स की बात करें, तो वहाँ से कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कुछ पता है? मैथ्स से तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत सारे। कैलकुलेटिव बहुत कैलकुलेटिव। जैसे बात करी जाए 1-2 क्वेश्चन की, जैसे कि अपने वर्क एंड टाइम से अपने कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, उसमें मतलब आप जो LCM लेके नॉर्मल कर देते हैं वो नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब जो मैथ्स का स्तर था वो हाई था या फिर एक नॉर्मल ही था? सर नॉर्मल ही था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत था। मतलब एवरेज में भी आपको 5-6 उन्होंने घुमा फिरा के एवरेज करवा दिया। आपका परसेंटेज में भी इसका इतना निकालो, उसका इतना निकालो, फिर ये करो।
DI के सर एक दो क्वेश्चन गलत आए थे उसमें, और एक दो थे सिंपल क्वेश्चन थे। रीजनिंग की यदि हम बात करें तो रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग इजी थी सर, रीजनिंग इजी थी। 2-4 क्वेश्चन थे जो होना भी चाहिए टफ, वो थे उसमें। अच्छा, उसके बाद में यदि हम MP GK की बात करें तो MP GK से ही क्वेश्चंस बने थे या कहीं अदर से भी एक आधा क्वेश्चन? नहीं, अदर से भी आए थे सर, आउट ऑफ इंडिया से भी आए थे कुछ, अच्छा, और इंडिया लेवल के भी थे, और MP के भी 2-4 क्वेश्चन थे कुछ विशेष। इसके बाद में हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का में क्या पूछा गया था, पैसेज वगैरह या क्या? इंग्लिश में सर ये जम्बलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह थी। जम्बलिंग सर बहुत मतलब थोड़ी सी हार्ड दी थी, मतलब समझने में 5-6 सेंटेंस थे, उनको जमाना किस कौन पहले आएगा कौन के बाद में आएगा, वो थोड़ा सा हार्ड था। इसके बाद में हम मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं, तो मैनेजमेंट का लेवल कैसा रहा? मैनेजमेंट सर जो नॉर्मली अभी तक एनालिसिस में देखा था उससे तो लेवल हाई ही लगा, क्योंकि ये बहुत सारे अधिनियम से कौन सा किस सन में हुआ था ये वगैरह वगैरह 5-6 क्वेश्चन ये ज्यादा दे दिए हैं। ओवरऑल हम यदि पूरे पेपर की बात करें तो पेपर जैसे MP पटवारी का बनना चाहिए उस लेवल का ही बना या कुछ ऊपर लेवल रहा? सर उस लेवल से थोड़ा सा हाई रहा, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया है, और मैनेजमेंट जिस हिसाब से इंसान समझ रहा है कि जो आ रहा है वैसा आएगा, तो नहीं, लेवल इसका बढ़ा दिया है। इसका लेवल थोड़ा? जी सर, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अच्छा, जो कल एग्जाम देने आएंगे उनको एक क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनका सर ये कैलकुलेशन पे थोड़ा सा मेहनत करें, कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है, और बाकी तो सब जो अपन पढ़ रहे हैं उसी में से आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपके कितने दिन की तैयार थी और कुछ अभी वर्तमान में कर रहे हो क्या? मैं जॉब करता हूँ सर, केमिकल कंपनी में इंजीनियर हूँ, और 3 महीने की तैयारी थी मेरी, मतलब जैसे इसका नोटिफिकेशन आया था वैसे ही मैंने स्टार्टिंग कर दी तैयारी? जी सर। चलो ठीक है, जानकारी देने के लिए